हाँ, तो गृह मंत्री तो ग्रहण है, पनौती और गृह मंत्री दोनों ग्रहण है इस देश के लिए। पूरे देश में सुदामा आरक्षण जो 10% है इसको खत्म करें। ये एसटी ओबीसी को हिम्मत है तो बोल के दिखाए ना, मर जाएंगे। पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को आरक्षण कहाँ है ये बताओ मुझे। मुसलमानों को तो टारगेट करती है भाजपा, जानबूझ के टारगेट कर। मुसलमान ना हो गया, इनका बाप हो गया मुसलमान। जो हमें संविधान आरक्षण दे रहा है वो क्यों नहीं देते हो भूतनी वालों, ये तो बताओ तुम्हारी माँ की हो। ट्रायल लिया फाइटर एक जो ऐसे ऐसे कर रहा था आसमान में, उसी में आसमान में किसको कर रहा था, वहाँ किससे मिलने गया था, आडवाणी से। अरे वहाँ देखा वो नेहरू जी भी बगल में बैठे हो। नेहरू जी ठीक हो, अटल जी भी हैं, अटल जी कह हाँ ठीक हो अटल जी, ठीक चला रहा हूँ मैं। और बॉलिंग डाल दे, लंबी लंबी फेंकता है, छह गेंदें फेंक देता, शायद टीम इंडिया जीत जाती। ऐसे पाखंडी और ढोंगियों ने इस देश को नरक बना दिया। चंद्रयान 2 में इनने नींबू बनवा दिया, नींबू के बाद नारियल फोड़वाए, और ये पाखंडी जितने बामा है वहाँ जो यंत्र मंत्र पता नहीं क्या क्या पढ़ के भेजा चंद्रयान 2 को। चंद्रयान 2 का पता ही नहीं चला कौन से रेडार में कहाँ चला गया, शायद उसे तो ढूंढने गए थे अभी ये। कौन कह रही है? भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री जी। हाँ, तो गृह मंत्री तो ग्रहण है, पनौती और गृह मंत्री दोनों ग्रहण है इस देश के लिए। है ये खत्म क्यों नहीं करते भाई? 10% जो सुदामा आरक्षण है उसको खत्म करें, उसे दे दें एसटी ओबीसी को। 10% ज्यादा है या 4% ज्यादा, आप बताएं, बताओ तो सही कितने परसेंट ज्यादा है? वो तो स्टेट के लोगों को मिलेगा ना। अबे भाई पूरे केंद्र के लोगों को मिलना चाहिए, पूरे देश के लोगों को मिलना चाहिए। स्टेट से क्या मतलब है? जो पूरे देश में सुदामा आरक्षण जो 10% है इसको खत्म करें। ये दे एसटी ओबीसी को, हिम्मत है तो बोल के दिखाए ना, मर जाएंगे, समझे। ये देश के लिए ग्रहण है, एक पनौती है, ग्रहण है। ये देश के लिए चुनौती बना हुआ पनौती है, देश की मिट्टी खराब कर दी है इन्होंने। अरे दलित पिछड़ों को अगर मिल जा रहा है कुछ फायदा 4%, तो आपको क्या? अरे भाई 10% मांग रहे हैं ना, 10% दो, हो बड़े दिल वाले तो, हिम्मत है बोलने की उनकी, समझे नहीं। तो ये तो फिर जो जनरल आते हैं जनरल कैटेगरी में, तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। भाई जनरल थोड़े सुदामा वाले ले रहे हैं सब, जनरल फंडल कोई नहीं है। सुदामा को मिल रहा, सुदामा जान रहे हो कौन है? उन्हें पाखंडियों को आरक्षण मिल रहा है, जो धर्म के नाम पे जो दुनिया की उगाई कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो लड़वा रहे हैं पूरे देश के अंदर, और धर्म के आधार पे अपने आप को उच्च कुल का समझते हैं। वो पैदाइशी आरक्षण जो पा रहे हैं, उसके बाद भी सुदामा आरक्षण खा गई है 10%। वो देना 10% आरक्षण, एसटी ओबीसी को बांट दे, ले लो वोट। अरे तो वहां पे धर्म के नाम पे दिया जा रहा है ना आरक्षण। काय का धर्म के नाम पे आरक्षण दे रहे हैं भाई? धर्म के नाम के आरक्षण तो ये मंदिरों में खा रहे हैं, सब जगह खा रहे हैं, और धर्म के नाम पे देश को लड़वा रहे हैं, जाति पातियों को मरवा रहे हैं, ऊंचा नीचा बताते हैं जाति पातियों। वही तो पाखंडी है सुदामा वाले हैं। ये देना आरक्षण, इतना बड़ा दिल है, ये देके दिखाएं तो सही इनकी औकात है। तो अगर मुसलमानों से छीन कर वो ओबीसी को, एससी को, एसटी को दे रहे हैं, तो अब तो मुसलमानों के पास है कहाँ आरक्षण, ये तो बताओ ना। कहीं आरक्षण नहीं है तो जुमलाबाजी करते हैं। पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को आरक्षण कहाँ है ये बताओ मुझे। तेलंगाना में देती है ना। अरे कहीं आरक्षण नहीं है यार, पहले देखो तो सही, पूरे देश की नीति देखो, उठा के तो देखो, संविधान तो पढ़ो, कहाँ आरक्षण मिल रहा है। मुसलमानों को तो टारगेट करती है भाजपा, जानबूझ के टारगेट करती है। कांग्रेस और भाजपा मुसलमानों को टारगेट करते हैं, हिंदू मुसलमान लगाए रखते हैं, इसी में तो देश को बांट रखा है। मुसलमान ना हो गया, इनका बाप हो गया मुसलमान, है ढोंगियों का, पाखंडियों का। तो समर्थन में नहीं है क्या एससी एसटी ओबीसी के? कौन से एसटी ओबीसी के? सबके समर्थन में दो ना आरक्षण। तो जो संविधान में जो मिला हुआ वो दे 60% आरक्षण देना पिछड़ों को, दे दे। हम तो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जितनी जिसकी संख्या, चाहे मुसलमान की है, दलित की है, ओबीसी की है, एसटी की है, जिस भी कौम की जैसी भागीदारी है और उसको मिलना चाहिए आरक्षण। सबकी संख्या जो भारी है उसके हिसाब से, अनुपात से सबकी दावेदारी होनी चाहिए आरक्षण के अंदर। वो दो, हिम्मत है तो। जो हमें संविधान आरक्षण दे रहा है वो क्यों नहीं देते हो भूतनी वालों, ये तो बताओ तुम्हारी माँ की हो। जिंदाबाद। ये पाखंडी ढोंगी जो भाजपा सरकार है, ये बलात्कारी सरकार है। देखा नहीं आपने मणिपुर में कैसे निर्वस्त्र करके सेना के फौजियों की जो धर्मपत्नी को घुमा निर्वस्त्र करके उसका बलात्कार किया? तो ये लोग क्या देंगे? अरे मोदी जी तो सेना को मजबूत कर रहे हैं। कौन सी सेना कर दिया भाई? फाइटर जेट मंगवाया, देखा नहीं है? वो खुद उन्होंने ट्रायल लिया है। हाँ, ट्रायल लिया। फाइटर जेट पे जो ऐसे ऐसे कर रहा था आसमान में, उसी में आसमान में किसको कर रहा था, वहां किससे मिलने गया था? आडवाणी से। आडवाणी जी तो खैर यही है, अभी जिंदा है। मुझे लगता है सुषमा स्वराज से मिलने गया होगा कि ठीक हो अभी,
है हम हमारी हाथ हिला के पूछ रहा होगा कैसे हो। अरे वहां देखा होगा नेहरू जी भी बगल में बैठे हो, नेहरू जी ठीक हो। अटल जी भी हैं, अटल जी भी कह रहे हाँ ठीक हो अटल जी, ठीक चला रहा हूँ मैं। उनकी फोटो लेके आया होगा ये, समझे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कह रहा होगा देखा कैसे छीन लिया मैंने तुम्हारा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी कर दिया मैंने उसे। हाँ हाँ ऐसे कर रहा होगा ये, समझे नहीं। हाँ तो वही तो ट्रायल बताने गया था कि देखा तुम्हारा भी ट्रायल लेके पहुंचा दिया ऊपर, मिलने गया था उनसे। भाई अपने नेताओं का, देश के जो महान नेता उनका भी ध्यान रखने गए थे ऊपर, वहाँ सबसे हाथ मिला के आए। बस हाथ नहीं मिलाया इन्होंने, दूर से हाथ हिलाया, जानते थे हाथ मिलाते वो खींच लेते इनको ऊपर के ऊपर ही है, तो वापिस नहीं आ पाते, हाथ ही खींच लेंगे तो और खींच लेते वो। कैसी बात। हाँ उन्होंने कहा वो पनौती कहाँ घूम रहा है, हमें यहाँ पे भी जीने नहीं देगा आसमान में। वहाँ भी पहुँच गया पनौती, इसने क्रिकेट मैच तो हरवाई दिया पनौती करके, समझे। एक तो स्टेडियम का नाम पनौती रख दिया इसने, उससे ऊपर से खुद विराजमान हो गया। तो जहाँ जहाँ पहुँचा इसने पनौती मचा दी, समझे नहीं। वो हरवा दिया देश को वर्ल्ड कप। और लोग कहते थे मैन मिस्ट्री मीडिया वाले, मोदी जी वर्ल्ड कप लाएंगे, वर्ल्ड कप जैसे ये खेलेगा क्रिकेट वहाँ पे, समझे नहीं। पनौती एक ही मैच तो आ रही है मैच तो भाई तो एक ही मैच में तो गया ये पनौती, सब में जाता तो क्या हाल होता। तो अब वो थोड़ी बॉलिंग डालेगा है तो और बॉलिंग डाल दे, इतनी लंबी लंबी फेंकता है, छह गेंदें फेंक देता, शायद टीम इंडिया जीत जाती है। क्या प्रधानमंत्री और फेंकू तो है फेंकू नंबर 1, मोदी 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 और भारत माता रोदी। वर्ल्ड कप ले गया छीन के, और वो कहाँ गया बागेश्वर भूतनी का जो कह रहा था पर्ची निकाल दी है, वर्ल्ड कप इंडिया में ही आएगा। है तेरे यहाँ वर्ल्ड कप में से पर्चियाँ निकाल रहा होगा भूतनी के। ये बता, ऐसे पाखंडी और ढोंगियों ने इस देश को नरक बना दिया है। ये कहानी है पनौती। एक बात बताओ, ये बिना बताए वहाँ चला गया था, पता कहाँ? पाकिस्तान बिरयानी खाने। ये पनौती वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पनौती ऐसी छोड़ी कि भाई वहाँ जो जाता होता ना नवाज शरीफ, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा पाकिस्तान, इतनी बड़ी पनौती है। वहाँ से गए श्रीलंका में पनौती मचा दी, वहाँ के नेताओं को पब्लिक ने जूतों से मारा दे दे के, भागते फिरे। वहाँ की भी सरकार की ऐसी तैसी करा दी है, ऐसा पनौती है। फिर चंद्रयान 3 में आ गए, चंद्रयान 2 में इनने नींबू बनवा दिया, नींबू के बाद नारियल फोड़वाए, और ये पाखंडी जितने बाबा है वहाँ जो मंत्र पता नहीं क्या क्या पढ़ के भेजा चंद्रयान 2 को। चंद्रयान 2 का पता ही नहीं चला कौन से रेडार में कहाँ चला गया, शायद उसे तो ढूंढने गए थे। अभी ये चंद्रयान 2 नहीं मिला इन्हें, समझे नहीं। तो वो ये पनौती आदमी चंद्रयान 2 भी गायब हो गया जब ये भारत में थे। और जब चंद्रयान 3 भेजा गया तो वैज्ञानिकों ने कहा कोई नींबू वीबू मिर्च की जरूरत नहीं है ना नारियल की, पाखंड की तो सीधा जाएगा। वैज्ञानिकों ने लगा सीधा पहुंचाया, प्रधानमंत्री देश में नहीं थे। अगर ये देश में होते तो वो भी तीसरा भी गायब हो जाता, सीधा लैंड हुआ जाके चंद्रमा पे चंद्रयान 3, समझे नहीं। ये हालत है, तो इतना बड़ा पनौती है। अगर मोदी होते तो ना होता। बिल्कुल नहीं, पनौती तो है भाई, पहुंचा सेकंड नहीं पहुंचा, जहां गया ये आदमी पनौती मचा दी। अपनी बीवी की जिंदगी में गया, शादी करी, उसकी जिंदगी पनौती बना दी इसने। वो रोती फिर रही है बेचारी, उसे आज तक घर में शरण नहीं दी इस पनौती ने। कह ये तो चुनौती बन गया है देश के लिए, समझे। देश की जनता को ही बर्बाद करने पर लगा है। तो 5 राज्यों में जब चुनाव प्रचार करा है, क्या होगा उनका? वो भी भाई वो हारने वाले हैं सारे, देख लेना, सारे सब हारेंगे। और अगर ये ईवीएम मशीन ना हो ना तो ये किसी कीमत में आ ही नहीं सकते। ये लगा लो बैलेट पेपर पे चुनाव करा के दिखा लो, सारे देश की जनता तो इन्हें मार रही है, जूते गालियां दे रही है इन्हें। वोट कौन दे रहा है इन्हें? जनता साथ है। अरे कोई साथ नहीं है जनता। शेर पाला है तो खर्चा भी उठा। कौन शेर पाला है? ये शेर है, और क्या? मतलब वो तो जान रहे ना कि जानवर है। शेर तो जानवर ही होता है ना, कह रहे शेर है, जानवर है। वो क्या खाता है? गोशी तो खाता है। तो देश की जनता का खून पी रहा है ये शेर, है जो पाला है इन्होंने। अरे शेर मतलब बहादुरी। अरे बहादुरी के लिए शेर नहीं भाई, शेर तो जानवर होता है, इंसान भी नहीं बन पाया आदमी। देश की जनता इंसान भी नहीं बोल रही इसको, समझे, क्योंकि इंसान मानते ही नहीं किसी को मुसलमान, किसी को हिंदू, किसी को कुछ, वे इंसान का मानते हैं। और हमारा जो लड़ाई है वो इंसानियत की है, मानवता की है, संविधान की है, राष्ट्र की है, लोकतंत्र की है। अरे तो आप घूम तो रहे हैं मंदिर। कौन मंदिर में क्या हो गया? अभी तिरुमल गए। हाँ तिरुमल गए, चाहे पुरुमल गया, चाहे त्रिलोकीनाथ गया हो। फोटो खींचने से क्या, ये क्या ढोंगी है क्या? वहां का मंडली भजन गाने गया था ये देश का प्रधानमंत्री है और किसी मंदिर का पुजारी है? इसने पाखंड की हद कर दी। विज्ञान की कोई बात नहीं करना चाहता, शिक्षा की कोई बात नहीं करना चाहता,
समझे? ये धर्म की तो बात हो रही है ना। यार धर्म होगी तो काय को बैठ के गया था विमान पे? धर्म बचेगा तो अरे विमान पे काय को, वो चटाई पे बैठ के जाता और उड़ा देता उसे चटाई को, तब घूम के आता। विमान पे क्यों गया? विज्ञान से क्यों गया? चमत्कार से चला जाता। वो बाबा केश्वर को वो मंत्र मार देता, इसके पिछवाड़े में उड़ जाता ये। अभी देखिए जो टनल में मजदूर फंसे हुए थे, हाँ। वहां बाहर जो है प्रार्थना करवाई गई, यज्ञ करवाए गए, उनको सफल तरीके अरे प्रार्थना यज्ञ से नहीं है, ये तो अच्छा हुआ मोदी ने किया, नहीं तो बेचारे निकल नहीं पाते। पनौती है ये वहां पहुंच गया होता तो निकल नहीं पाते वो। और मुझे तो लगता नहीं ये क्या साजिश है, समझे नहीं? बेचारे इतने दिन फंसे रहे, वहां ध्यान नहीं दिया। मगर क्रिकेट मैच दुनिया भर की चीजें दिखा रहा है, आसमान मोल के दिखा रहा है। अरे भाई देश के जब देशवासियों ने शोर मचाया तब जाके जांच एजेंसियां हरकत में आई, समझे? और जो मेहनत करी, जिन लोगों ने निकालने मेहनत करी, उनको धन्यवाद नहीं, पाखंड को धन्यवाद के फलाने। बचा तो लिया मोदी जी है। किसने? मोदी ने बचा लिया कि वहां के जो लोग, यार सरकार लोगों ने बचाया, समझे? जो काम कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उन्होंने बचाया। मोदी घुस के गया था क्या अंदर? हाँ मुझे बताओ, काय को यार मजाक? तुरंत फोन पे जल्दी से जल्दी जितना हो सके उनको बचाया जाए। बिल्कुल, इन्होंने तो सारे आदेश कर दिए, युद्ध रुकवा दिया था इन्होंने, वहां बाहर हो रहा था। इजराइल का समर्थन किया था, इजराइल की लंका पुत गई। इतना बड़ा पनौती है। नेतन्याहू भागता फिर रहा, सीज फायर कर रहा डर के मारे। हवास ने उसकी बकवास बंद कर दी है 2 मिनट में। समर्थन से है कौन सा? मोदी जी ने जो समर्थन, हाँ जो समर्थन किया, बाद में आया ना यू टर्न लिया, बाद में आया ना फिलिस्तीन के समर्थन में हमारा प्रधानमंत्री डर के मारे फिर। क्योंकि जिसको यही नहीं पता हमारी विदेश नीति क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान, हमारी विदेश नीति कहती है जो मजलूम है, जो कमजोर है, जो लाचार है, उसके हम लोग मदद करें, उसके साथ जाएं। और फिलिस्तीनियों की हमारे पहले के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने मदद करी। हमारे देश के जो लोगों जितने भी थे उन्होंने हमेशा मदद करी, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए। वही पहला प्रधानमंत्री है जो वहां पर भी हिंदू मुसलमान देखना चाह रहा था, समझे? जब देश की जनता ने थूकना चालू करा इनके ऊपर तो इन्हें विदेश नीति समझ आई और यू टर्न लिया। वो तो आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने ट्वीट। कौन सा आतंकवाद? आतंकवाद कौन है? आतंकवाद वहां है हमास तो क्रांतिकारी संगठन है जो फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए लड़ रहा है। और पूरा मीडिया अरे कौन आतंकवादी? आतंकवादी खुद है। अरे भाई आतंकवादी है, अमेरिका के द्वारा पेश किए हुए हैं। अमेरिका भी तो हथियार मारता है, ये तो आतंकवाद मचवाता है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में आतंकवाद मचवा रखा है, हथियार बांट के। अमेरिका के खिलाफ विरोध होना चाहिए, इजराइल के खिलाफ विरोध होना चाहिए, और हो रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के 75% देश है सारे के सारे फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तभी हवा खराब है उनकी। तो मोदी जी समर्थन में है। अरे कब आए ना, तो उन्होंने भी कह दिया हम भी समर्थन में। आगे बाद में समझ आई विदेश नीति कि हमारा देश का संविधान क्या करता है। हमारे देश का संविधान दुनिया के सारे संविधानों से सबसे मजबूत संविधान है, भारत का संविधान है, जो इंसानियत और मानवता पे चलता है। धर्म, मजहब और जात पात के लिए नहीं लड़ता हमारा संविधान। हमारा संविधान कहता है सबको समान अधिकार, और ये कहा कि जितकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी संविधान कहता है। और ये कहते हैं आरक्षण इसका हटा देंगे, उसका दे देंगे। अबे तुम कौन हो? भूतनी के हो देने और लेने वाले? जो संविधान में लिखा है वो दो ना, उससे फटती है, समझे नहीं? जब फटती है तो ईडी की नोटिस बढ़ती है। सब किसी को इसको भेज दिया, उसको भेज दिया। इन्होंने तो किसी को विपक्ष नहीं समझ रखा, देश की जनता को विपक्ष समझ रखा है। सारा देश बर्बाद कर दिया। नोट तो जनार्दन है, जनता के लिए तो। अरे यार जिस चीज को नोट को हाथ लगाया ना, नोटबंदी के माध्यम से पनौती हो गया है। लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया इसने, जिस चीज को हाथ लगा दे। कोरोना के नाम पे नोटंकी करी, दुनिया भर से ताली थाली पिटवा दी। अबे इलाज की जरूरत हो वहां थाली थाली पिटवा रहा। और उस टाइम में पनौती इतना बड़ा साबित हुआ कि देश के स्कूल बंद हो गए, सारे के सारे शिक्षा संस्थान बंद करा दिए इसने। 70,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल सरकारी बंद कर दिए उस दौरान। और जो ट्रेनों में जो छूट मिलती थी वृद्धों को, वो खत्म करा दी इसने। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं बंद करा दी इसने। और ऊपर से कहता कि फूल बरसाओ, ये करो। फूल बरसने से क्या आदमी जिंदा हो जाएगा? है फूल किस में बरसाए जाते हैं बताओ? तो ये नौटंकी इनकी जो है पाखंडियों की। अब पाखंडवाद से देश नहीं चलता। मैं फिर ये कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। राष्ट्रवाद के साथ और समाजवाद के साथ, समता मूलक समाज के साथ चलना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा। तो मोदी जी तो बड़ा राष्ट्रवादी है। ये कोई राष्ट्रवादी है? राष्ट्र को बर्बादी करने वाला व्यक्ति है, समझे? जब से धर्म, मजहब, जात पात, ये देवी देवता, वहां देवी देवता, यहाँ दबाए वहां निकलेगा, यहाँ आएगा।
है, आसमान में उड़ रहा है, वहाँ फोटो बनवा रहा है, फिल्म बना है, कभी तोते के साथ, कभी मुर्गे के साथ, कभी कबूतर के साथ, कभी मोर के साथ, कभी वो ले आएगा चीते। अभी क्या पेश करता है ये बताए ना। शिक्षा पे क्या काम करा, स्वास्थ्य पे क्या काम करा है, सुरक्षा पे क्या काम करा, रोजगार पे क्या काम करा है, कौन सा IIT खुलवा दिया बे? IIT और IIMs बना रहे हैं, कहाँ खोलवा है? नहीं देखा। हाँ वहीं तो गया था ये, अभी रेडार से ऊपर पार होकर हाथ हिला रहा था ना, IIT बन रहे हैं, वहीं तो गया था। अब ले जाए वहाँ IIT दिखाने सबको, कौन जाएगा वहाँ? वहीं तो गया था, IIT पे काम चल रहा, वहाँ लगा रखा था प्रधानमंत्री। अरे वहाँ लगा रखा था ना भाई, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली लगे हुए IIT का काम कर रहे थे ऊपर, है वहीं जाके गया था। सही चल रहा है? वो कहला हाँ सही चल रहा है। जब तो गया था उड़ के दिखा रहा, हाँ सही चल रहा है IIT का काम, कहला हाँ चल रहा है। समझे? उन्होंने नेहरू जी ने कहा कि इधर आ जा, अटल जी ने कहा कि इधर आ जा बैठ जा, इन्होंने कहा नहीं आऊँगा नहीं। उन्होंने हाथ पकड़ने की कोशिश करी, तुरंत भाग आया नीचे, इन्होंने नहीं बैठा लेते ऊपर के ऊपर ही से, है पता चल जाता इसे कि कैसा होता है IIT। लोगों को मूर्ख बनाने का काम है इनका, है दुनिया भर के पता नहीं कितने मरे होंगे, है झुटला तब जाके पैदा हुआ, समझे नहीं? मुट्ठी मार मार के ये झूठ फेंकता है, समझे नहीं? हाँ तो मुठला रहे, मुट्ठी बांध के फूंकता है झूठ। इसको पता तो चले, देखो कितने वीडियो देखो, मुट्ठी बांधेगा फेंक देगा, मुट्ठी बांधेगा फेंक देगा झूठ, है ये क्या है? इससे देश चलेगा? बताओ देशवासियों, है तो मुठलर और झुटलर से देश चलने वाला नहीं है ये। अभी आप अहमियत नहीं समझ रहे हो। हाँ अहमियत तो मैं समझ रहा हूँ, देशवासियों की अहमियत समझ रहा हूँ, संविधान की समझ रहा हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री हाँ बनने के लिए भाई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। PM का मतलब पनौती मंत्री, PM का मतलब पायदान मंत्री, PM का मतलब प्रवचन मंत्री। तो अब तक प्रवचन तो देता रहा, मन की बात, तन की बात, इसकी बात, उसकी बात, हीरोइन की बात, इसकी बात, ऐसे ऐसे मंत्री जो मतलब सदन में महिला बाल विकास मंत्री देखो उसे चुम्मा दिखता है। अभी आए कहाँ से हैं ये? हैं छिनरे टाइप के लोग, इन्हें बेशरमों को सर में लुच्चे लफंगों की एक जमात तैयार हो गई है इस देश को बर्बाद करने की, हैं ये देखिए ना आप। तो देश जो चलेगा ना, अब मैं कह रहा हूँ कि पनौती कम देश के लिए चुनौती बन गया है। और चुनौती वो है, चुनौती की जो लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, समझे? हम लोग कह रहे हैं मोदी है तो रोजगार मिलना मुश्किल है, मोदी है तो बहन बेटियां बचना मुश्किल है, मोदी है तो शिक्षा मिलना मुश्किल है, मोदी है तो संविधान बचना मुश्किल है, मोदी है तो लोकतंत्र बचना मुश्किल है, मोदी है तो आगे नेक्स्ट टाइम में चुनाव भी होना मुश्किल है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद भारत रहेगा, जिंदाबाद भारत।